एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब वो दिल से चाहता हो कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, कोई अच्छा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JEE, नीट या SSC क्लियर करे एंड अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, लेकिन उसको ये भी ना पता होना कि पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है। ये है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो चाहता तो है कि जब कभी दूर का कोई रिश्तेदार उसके माँ बाप को कॉल करे और पूछे कि आपके बेटे के कितने मार्क्स आए हैं, तो उसके माँ बाप प्राउड होकर बोल सके कि मेरे बच्चे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। ये सपना वो देख रहा है, लेकिन इस सपने को सच कैसे करना है ये उसको ना पता होना, ये है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कुछ बच्चे बिना गाइडेंस से स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन गाइडेंस ना होने की वजह से वो फिर से उसी लेजी एंड लूजर वाले पाथ पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको समझा कर गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और इस वीडियो का मकसद यही है, सारे स्टूडेंट्स को गाइड करना, फ्रॉम नोट्स मेकिंग टू रिवीजन टेक्निक टू रिलेशनशिप एडवाइस, सब कुछ कवर होगा एक स्टूडेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स इस कंप्लीट वीडियो में। ये वीडियो होगी कंप्लीट गाइड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो शुरू से शुरू करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ को, अपने एकेडमिक करियर को सलमान भाई की गाड़ी की तरह 180 डिग्री पलटाना चाहते हैं, वापस ट्रैक पे लाना चाहते हैं। टोटल 6 प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, कैसे अपने टाइम को वेस्ट ना करके पढ़ाई पे किया जाए या कैसे पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय किया जाए। एंड ऑल्सो हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे प्यारे दुलारे स्टडी शेड्यूल के बारे में। फिर बात करेंगे पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें। फिर बात होगी डिस्ट्रैक्शंस पे, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ जहाँ विराट कोहली होगा वहाँ वहाँ स्वास्तिक चिकारा जरूर मिलेगा। उसी तरह जहाँ जहाँ तुम पढ़ाई करने की कोशिश करोगे डिस्ट्रैक्शंस भरपूर मिलेंगे, एंड उसका भी सोल्यूशन दूंगा मैं इस वीडियो में। फिर बात होगा एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस पे, और ऑल्सो हम बात करेंगे अबाउट बैड डेज। नहीं, वो बैड डेज नहीं जब तुम्हारे क्रश ने तुमको इग्नोर किया था, ये बैड डेज है अबाउट दोज डेज जब तुम बिल्कुल पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। तुम जितना चाहो उतना मर्जी हाथ पैर मार लो, लेकिन तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन ही नहीं बैठेगा, वो दिन बर्बाद जाना है। तो उस बर्बाद हुए दिन को कैसे रिवाइव करें, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो बिना किसी देरी के इंट्रो को स्टार्ट किया जाए। इंट्रो काफी ज्यादा लंबा था, इसलिए मैं सब कुछ कवर करूंगा फास्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वे में। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखो, टाइम मैनेजमेंट ठीक करने के लिए आपको 2 चीजों पर ध्यान रखना होगा। एक है आपका स्लीप साइकिल एंड दूसरा है आपका शेड्यूल। कहा जाता है हर एक स्टूडेंट के पास 24 घंटे होते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। देखो, जो बंदा जल्दी उठता है उसके पास एक्स्ट्रा आवर्स फील होंगे, और जो बंदा लेट में उठता है, 10-11 बजे उठता है, उसको ऐसा फील होगा यार अभी तो मैं उठा था, अभी चाय पानी पिया और पूरा दिन निकल गया। तो जो जल्दी उठता है उसके पास एक्स्ट्रा आवर्स होंगे। तो मेरी सलाह यही है, वेक अप अर्ली, क्योंकि मैंने ये खुद फील किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई वॉज अ नाइट आउल माई होल लाइफ, लेकिन जब कभी मैं गलती से सुबह 5 बजे उठ गया हूँ तो मेरे 50% से ज़्यादा टास्क दोपहर के 12 बजे से पहले हो गए हैं। इमेजिन उस टाइम मैं उठता हूँ, उस टाइम तक मेरे 50% काम हो गए हैं, वो भी प्रोडक्टिवली 100% एक्यूरेसी के साथ। एंड जब तुम 50% टास्क दोपहर से पहले कर लोगे ना, तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा रहेगा, तुम ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे, तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तुम मोटिवेटेड रहोगे। अगर तुम 50% टास्क दोपहर से पहले कर लोगे, तो अगर तुम जल्दी उठ रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मोटिवेशन आएगा, तुम थकान नहीं फील करोगे, तुम और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे और ज़्यादा गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे। तो मेरी एक ही सलाह है कि जल्दी उठो, सुबह 5-6 बजे तक मैक्सिमम उठ जाओ। दूसरी टिप है अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारे स्टडी शेड्यूल के बारे में। देखो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है तुमको पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, बट मैं एक ही सलाह दूंगा कि अपने स्टडी शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखो। जो बचपन में करते थे ना कि सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 5:15 तक मैं ब्रश करूंगा, 5:15 से 5:30 तक मैं खाना खाऊंगा, 5:30 से लेके 6:30 तक मैं पढ़ाई करूंगा, 6:30 से 6:45 ब्रेक लूंगा। ऐसी नादानियां मत करना, ठीक है, तुम बड़े हो, बच्चे नहीं हो। अब तुमको 1-1 मिनट का हिसाब नहीं रखना है, ठीक है, तुमको ब्लॉक्स बनाने कि 9 से 12 में मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 12 से 3 में मैं ये करूंगा, 3 से 6 बजे के बीच में मैं इतना करूंगा। सो ऐसे जब तुम ब्लॉक्स बनाओगे, तुम अपने आप को फ्लेक्सिबल रख पाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब तुम पढ़ने बैठो तो दुनिया की सारी चीजें परफेक्ट हो। कोई भी तुमको बुला सकता है, कोई भी काम आ सकता है, किसी का कॉल आ सकता है। सो एक फ्लेक्सिबल आवर रखो। अगर तुम्हें 2 घंटे की पढ़ाई करनी है तो 2.5 या 3 घंटे या मैक्सिमम 3.5 घंटे तुम एक ब्लॉक बना लो कि इसमें मुझे ये खत्म करना है। तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देखो भाई, रियलिस्टिक गोल्स रखो। अगर तुम आज तक कुछ नहीं पढ़ रहे तो कल सोचोगे मैं 10-10 घंटे पढ़ना चालू कर दूंगा, तुम नहीं पढ़ पाओगे, 2 दिन पढ़ पाओगे, फिर डिमोटिवेट होगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। सिंपल सी बात है, अपने औकात अनुसार धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाइए, बट स्टार्टिंग बेसिक से करिए। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो आज के दिन या पिछले 1 हफ्ते में तुम रेगुलर 2 घंटे नहीं पढ़े हो, तो कल पहले टारगेट बनाओ 2 घंटे पढ़ने का, उसके बाद 3 घंटे, फिर 4 घंटे, धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसा नहीं हो सकता आज तुम 0 पे हो, कल तुम विराट कोहली बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। तुम्हें धीरे धीरे ही स्टार्ट करना होगा। अब इस गाइडेंस के जरिए में थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
मुझे पता है जब तुम पढ़ने बैठते हो ना तुम्हारी एंग्जाइटी फील होती है, तुम्हें स्ट्रेस आता है, तुम्हें सांस फूलने लगती है। देखो इसका एक ही रीज़न है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन। जो कि तुम रील्स देखते हो, जो तुम शॉर्ट्स देखते हो, उसकी वजह से हुआ है। तो देखो यार, रील्स एंड शॉर्ट देखना बंद करो या फिर कम से कम करो। एंड ऑल्सो जो लेक्चर तुम 2x 3x पे देखते हो उसको भी कम करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को टाइम चाहिए। जब लेक्चर के साथ साथ तुम्हारे पास एक टाइम होना चाहिए जब तुम उसको कॉन्सेप्ट को अपने अंदर अपलोड करो, तुम उसको समझो। अब तुम 2x 3x पे देख रहे हो नोट्स बनाने के लिए, क्या सिर्फ नोट्स नहीं बनाने ना, समझना भी है। तो धीरे धीरे समझो, 1.25x मैक्सिमम पे देखो, ठीक है। बंदा स्लो पढ़ा रहे तो 1.5x पे देख लो, लेकिन उससे ज़्यादा तेज नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को भी टाइम चाहिए, तुम्हारे दिमाग को भी एक मोमेंट चाहिए जब वो समझ पाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है। तो धीरे धीरे पहले तो रील्स कम करो, शॉर्ट्स कम करो, एंड ऑल्सो तुम्हारे लेक्चर्स 1.5x से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नोट्स बनाने नहीं बैठो, समझने के लिए बैठो। तो क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को समझो। अब अगर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस फील हो रहा है, बैठ नहीं पा रहे, तो बैठे कैसे, पढ़ाई कैसे करें? देखो इसका एक ही तरीका है, पोमोडोरो टेक्निक। देखो पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है, सिंपल सी बात है। तुमको अलार्म चाहिए, एक फ़ोन चाहिए अलार्म लगाने के लिए, कुछ भी चाहिए। तुम एक अलार्म लगाओ 25 मिनट का, ठीक है। अब अगले 25 मिनट तुमको बैठना है स्टडी टेबल पे, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, दुनिया जहाँ गई बातें भाड़ में। तुमको उस 25 मिनट में सिर्फ पढ़ाई करनी है या तुमको कोई प्रोडक्टिव काम करना है। देखो मान लो तुमको पढ़ाई करनी है, तुमने 25 मिनट का अलार्म लगाया, सामने रख दो या बगल में रख दो, 25 मिनट तक तुम सिर्फ एक ही फोकस रखोगे, वो है पढ़ाई पे, ठीक है। जैसे 25 मिनट कंप्लीट होगा, अलार्म बजेगा, तुम पढ़ाई कर दो साइड, 5 मिनट का अलार्म लगाओ, उस 5 मिनट में सिर्फ तुम मस्ती करोगे। तुम चाहे गाना गाओ, चाहे गाना सुनो, चाहे नाचो, कुछ भी करो, लेकिन 5 मिनट तक तुम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करोगे। अब 5 मिनट के बाद क्या, फिर से 25 मिनट का अलार्म लगाओ, फिर से 25 मिनट बैठो पढ़ने। उस पढ़ने के टाइम पे कुछ और नहीं होना चाहिए। एंड ऐसे कर करके तुम 1.5-2 घंटे पढ़ो, उसके बाद एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 3 घंटे का नहीं, 1-2 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। फिर पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, फिर से पढ़ने बैठ जाओ। इससे होगा ये कि तुम्हारा दिमाग एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा थकोगे नहीं, सिंपल ब्रेक मिलते रहेंगे। अब एक चीज़ मैं ट्रिप में दे सकता हूँ कि तुम इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो। मान लो तुम एकदम नहीं पढ़ते हो, 0% पढ़ाई करते हो, तो स्टार्टिंग में 25 मिनट की जगह पे 15 मिनट या 20 मिनट का अलार्म लगाओ, पढ़ो धीरे धीरे। डिस्ट्रैक्शन फील होंगे, ठीक है, इधर उधर देखने का मन करेगा, बट देखना नहीं है, अपने पढ़ाई पे वापस फोकस करो। एंड 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो, अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। बट 5 मिनट का ब्रेक मैक्सिमम लो, क्योंकि ब्रेक ज़्यादा लोगे तो तुम और ज़्यादा लेजी हो जाओगे और ज़्यादा कोजी हो जाओगे। इससे अच्छा तुम सिंपली 15-20 मिनट का पढ़ाई का सेशन रखो, 5 मिनट का ब्रेक रखो, एंड ऐसे लॉन्ग कंटिन्यू करने की कोशिश करो जब तक हो पाए। एंड यही एक टेक्निक है जिससे तुम 0% पढ़ाई से कुछ तो पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं पहली बार में तुम 10-10 घंटे पढ़ लो, ठीक है, सिंपल सा है। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो एंड 25 मिनट पढ़ने की कोशिश करो, 25-25 मिनट करके तुम्हारा दिन भर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड ऑल्सो 6 घंटे की पढ़ाई मोर देन इनफ होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तुम्हारे पास 1 साल से ज़्यादा टाइम है उस एग्जाम को देने के लिए। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, लाइक यूपीएससी एक एक्सेप्शन है एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एक्सेप्शन है। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए 6 घंटे की स्टडी रेगुलर, ऐसा नहीं कि एक दिन मिस कर दो, रेगुलर अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो 6 घंटे, देन इट्स मोर देन इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ है तुम्हारे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे वो जेईई हो चाहे नीट हो। लेकिन एक ही शर्त है कि रेगुलर, कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए इस 1 साल में। नोट्स कैसे बनाएं? देखो यार, इसका जो मैं आंसर देने वाला हूँ ना, थोड़ा चटपटा है, अटपटा है। देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या सजेस्ट करूँगा, जैसे मान लो तुम किसी ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हो, उनका लेक्चर देख रहे हो, तो ऑनलाइन लेक्चर तो पढ़े रहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम मान लो आज कोई लेक्चर देखे, तो आज का नोट्स कल के लेक्चर देखने के बाद बनाओ, और कल का नोट्स परसों के लेक्चर देखने के बाद बनाओ। इससे होगा ये कि भाई देखो, एक चीज़ है कि तुम्हारा एक दिन बाद रिवीजन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तुम आज जो पढ़े हो, कल अगर दोबारा नोट्स बनाओ कुछ तो रिवाइज होगा, एंड तुम्हें टाइम उतना ही लगेगा। आज चाहे 10 मिनट नोट्स बनाओ, कल 10 मिनट नोट्स बनाओ, रोज रेगुलर नोट्स बनाने। लेकिन जब तुम एक दिन पहले का नोट्स बनाओगे, देन इट्स शॉर्ट ऑफ रिवीजन होगा, जिससे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे एंड तुम भूलोगे नहीं। क्योंकि देखो यार, जो 100 लोग पढ़ते हैं अगर, तो 90 लोग अगले दिन तक भूल जाते हैं या फिर 1 हफ्ते बाद भूल जाते हैं। एंड वो नहीं करना है तो क्या कहते हैं, ये छोटी टेक्निक है जो कि बहुत माइन्यूट सा एटॉमिक हैबिट टाइप है, ठीक है, लेकिन इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा क्योंकि तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ याद करने लगो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि रिवीजन कैसे करें। देखो यार, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स।
ठीक है, किसी चीज़ को तुम बार बार रिपीट करोगे तुम उसको सीख लोगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, पढ़ाई हो गया, कम्फू हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, जितना ज़्यादा तुम रिपीट करोगे किसी प्रोसेस को उतना ही ज़्यादा तुम उसको सीख पाओगे, उतना ज़्यादा तुम उसमें मास्टर बन पाओगे। तो अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे रिवीजन करें कि कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम याद कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवाइज कर लें। और हाँ, रेपिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हर संडे बैठो एक ही चीज़ को 10 बार एक ही दिन में रिवाइज कर लो एंड तुम याद कर लोगे, नहीं। तुमको सिर्फ 4 बार पढ़ना है, ठीक है, एंड एक दिन में 10 बार नहीं पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना है। एंड अब मैं बताता हूँ कि कैसे किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को अच्छे से याद कर लें। कोई भी चैप्टर हो सकता है, चाहे तुम्हारा जेई का सिलेबस हो चाहे नीट का है। देखो सिंपल सी बात है, करना क्या है, ठीक है, तुमने आज जो कुछ पढ़ा, ठीक है, उसको तुमने नोट्स बनाए हैं, ठीक। अब आज जो कुछ पढ़े हो उसको कल पढ़ोगे, ठीक है। कल को पढ़ने के बाद उसको रिवाइज किए, कल पढ़े, कल पढ़ने के बाद 7 दिन बाद दोबारा पढ़ोगे, 7 दिन बाद पढ़ लिए, फिर 14 दिन बाद दोबारा पढ़ोगे, एंड देन फिर 1 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे। मान लो आज 1 तारीख है, आज तुमने कुछ पढ़ा, तुम 2 तारीख को उसको फिर से रिवाइज करोगे, 2 के बाद 9 तारीख को रिवाइज करोगे, 9 के बाद में 14 ऐड करो, 23 तारीख को रिवाइज करोगे, फिर अगले महीने के 23 तारीख को रिवाइज करोगे। इससे ये होगा कि तुमने एक स्पेस रखा हर एक रिवीजन के बीच में, एंड जब तुम बार बार कोई चीज़ रिवाइज करते हो कुछ कुछ टाइम के इंटरवल पे, तो तुम्हारा दिमाग उसको परमानेंटली स्टोर करने की कोशिश करता है। क्योंकि आज जो तुम पढ़े हो परसों तो तुम भूल जाओगे, लेकिन आज पढ़े, कल रिवाइज किए, 1 हफ्ते बाद रिवाइज किए, 14 दिन बाद रिवाइज किए, एंड 1 महीने बाद रिवाइज किए, तो तुम्हारा दिमाग सोचता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको स्टोर करना जरूरी है। एंड धीरे धीरे जब तुम इसको स्टोर करोगे तो 1 साल के इंटरवल पे तुम इतना ज़्यादा कुछ स्टोर कर लोगे, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही टॉपिक होता है, यही प्रॉब्लम होती है, जब वो एग्जाम देने बैठते हैं उसके 1 महीने पहले तक उनको स्टार्टिंग में जो पढ़ाया होता है, 11th में जो पढ़ा है, 12th के स्टार्टिंग में जो पढ़ा कुछ नहीं याद रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टेक्निक नहीं फॉलो किया रिवीजन का। उन्होंने क्या किया कि बस पढ़े, 1 महीने तक याद था, फिर भूल गए, रिवीजन करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि भाई रिवीजन में दिमाग लगता है, ठीक है, कुछ नया पढ़ लो उसमें दिमाग नहीं लगता है, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। नया पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तुम पढ़े हो उसी चीज़ को रिवाइज करो, वो चीज़ ना आए तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और रिवीजन करता ही नहीं है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिवीजन करो एंड यही टेक्निक फॉलो करो। आज पढ़े, कल पढ़े, 1 हफ्ते बाद पढ़े, 14 दिन बाद पढ़े, फिर 1 महीना बाद पढ़े। इससे होगा ये कि कम से कम टाइम में तुम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर पाओगे। एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू रिवाइज एनीथिंग एंड लर्न एनीथिंग, फ्रॉम थेरीज टू डेरिवेशंस टू फॉर्मूला। कुछ भी तुम्हें याद करना है इसी फॉर्मूले पे लगाओ एंड तुमको सब कुछ याद हो जाएगा। ना एक बात बताऊंगा, एक ऐसा मिस्टेक जो हर एक बच्चा करता है, एंड ट्रस्ट मी ये एक अकेला मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन खा जाता है, और ये मिस्टेक है टेस्ट ना देना। देखो भाई, तुम कोई भी बहाना मार सकते हो कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मेरा बैकलॉग लगा हुआ है, मैं बैकलॉग क्लियर करूँगा टेस्ट देने की जगह, अगली बार टेस्ट दे दूंगा, या फिर बहुत सारे तुम्हारे पास बहाने होंगे, ठीक है। इन सब बहानों को छोड़ो और टेस्ट जब जब हो रहा है तुम्हारे कोचिंग सेंटर में या तुम्हारी टेस्ट सीरीज में, टेस्ट देने बैठो। टेस्ट सिर्फ मार्क्स का खेल नहीं है, टेस्ट तुम्हारी औकात दिखा देता है। और तुम्हारे टेस्ट एक मिरर की तरह होता है, वो दिखा देता है तुम कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हारे टेस्ट में बेसिक क्वेश्चन नहीं मिलते ना, तो तुम्हें अंदाजा होता है यार ना तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ना मैं सही से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस गेम्स खेल रहा हूँ, मीम स्क्रॉल कर रहा हूँ, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो जब तुम टेस्ट देने बैठते हो, तुम्हें अगर क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छी बात है, मार्क्स आएंगे, तुम मोटिवेटेड हो जाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जब तुम एग्जाम में बैठोगे, जब 2-3 घंटा तुम अकेले बैठोगे, जब तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा मोबाइल का, रील स्क्रॉल करने की चाहत नहीं होगी, तुम और तुम्हारा से दिमाग रहेगा, तब तुम्हें पता चलेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइफ में बहुत गलत कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के लाखों रुपए बर्बाद कर रहा हूँ। तब तुम पढ़ने बैठोगे। वो मोटिवेशन जो नेगेटिव मोटिवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा फील होता है, ठीक है। और ये मोटिवेशन सिर्फ या तो 2 ही चीज़ से आता है, या तो घर वाले ताना सुना दें, उसमें तुम्हारा ईगो हो जाएगा, तुम और नहीं पढ़ोगे। लेकिन जब तुम टेस्ट में खुद से बात करोगे ना, तब तुम्हें अंदर से फील होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड वहीं से तुम्हारा मोटिवेशन आएगा, वहीं से तुम्हारा डिसिप्लिन आएगा। तुम लाख वीडियो देख लो, रोज हजारों वीडियो देख लो, तुम्हें मोटिवेशन नहीं आने वाला। मोटिवेशन तभी आएगा जब तुम खुद से सेल्फ अवेयर हो गए। और सेल्फ अवेयरनेस कब आती है? जब खुद को तुम किसी टेस्ट में झोंकते हो। तो जब तुम टेस्ट में झोंकोगे खुद को, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेस्ट का। टेस्ट हमेशा मार्क्स का नहीं होता, मार्क्स तुम चीटिंग करके भी ले आओगे, बट जब तुम खुद को रियलिटी चेक दोगे, जब तुम्हें पता चलेगा तुम क्या कर रहे हो, तो वही चीज़ है जो तुमको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। तो यही एक रीज़न है, यही एक चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट दो।
नाउ अब आते हैं डिस्ट्रैक्शंस पे कि डिस्ट्रैक्शन से डील कैसे करें। देखो यार, डिस्ट्रैक्शन से डील करने के मेरे पास दो ऑप्शन है या दो ऐप हैं तुम्हारे मोबाइल में जो डिस्ट्रैक्शन से हेल्प करेंगे तुम्हारे एंड तुमको एक सही ट्रैक पे पहुंचाएंगे। सबसे पहला ऐप है डिजिटल वेलबींग, जो कि हर किसी के मोबाइल में होता है। हाँ, वहीं पे जहाँ पे तुम देखते हो कि तुम 10-10 घंटे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल किए, पबजी खेले हो, तो उसका यूज़ करना है। सिंपल सी बात है, डिजिटल वेलबींग खोलो। अगर कोई भी तुम्हारा सोशल मीडिया है, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, अगर वो 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसको डिलीट करो, ठीक है। अगर तुम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, अगर तुम बड़े एग्जाम लाइक JEE, नीट, SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर तुम रोज़ के 2 घंटे या 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो सिर्फ इंस्टाग्राम पे या किसी भी चीज़ पे, तो बहुत गलत है। डिजिटल वेलबींग खोलो, उसमें देखो तुम कितना घंटा वेस्ट कर रहे हो एंड उसको तुम डिलीट कर दो। दूसरा ऐप है क्लॉक, जो कि हर किसी के मोबाइल में डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल होता ही है। अब क्लॉक का यूज़ क्या है, उससे तुम पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो एंड पोमोडोरो टेक्निक में यू हेल्प करता है अलार्म लगाने में। बस ये 2 ऐप हैं जो तुमको सही राह पे ले जाएंगे। एक और ऐप है गूगल नोट्स। इसमें क्या है, तुम टिक बॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। रेगुलर टारगेट सुबह उठो, रेगुलर टारगेट रखो एंड इसमें एक ऑप्शन होता है टिक वाला, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तुम कोई भी अपना प्रोडक्टिव काम कर लो तो उस पर टिक लगा दो एंड वो टिक होके तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा टास्क एंड इससे तुम्हें एक मोटिवेशन फील होगा कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया है। तो यही 3 ऐप्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए तुमको, ठीक है। वीडियो खोलोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे ऐप्स फॉर स्टूडेंट, तो लाखों ऐप आ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 ऐप, डिजिटल वेलबींग, क्लॉक एंड ये आपका गूगल नोट्स, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपको। एंड मज़े की बात ये है, ये सारे ऐप्स आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, एंड्रॉयड में पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। सो गो ऑन एंड फाड़ कर दो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डील विद योर डिस्ट्रैक्शन इज योर विल पावर। आपका विल पावर ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तुम लाखों ऐप्स डाउनलोड कर लो, उनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस ले लो, लाखों रुपए खर्च कर दो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है कुछ अच्छा करने का, जब तक तुम्हारे पर खुद का कंट्रोल नहीं है, तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो विल पावर इज द ओनली थिंग दैट विल गाइड यू टू योर सक्सेस। तुम उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। और ये विल पावर ना अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है, अंदर से आकर लानी पड़ती है। जब तक तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सारे प्रोडक्टिविटी बुक उठा लो, सारे प्रोडक्टिविटी ऐप उठा लो, उसमें से 2 चीज़ मिलता है, एक है डिसिप्लिन, एक है टारगेट। तुम कोई टारगेट बनाओ, उसके लिए डिसिप्लिन हो जाओ, बस यही एक सार है हर एक किसी का। तुमको कुछ भी हासिल करना है, बस डिसिप्लिन रहो एंड कंसिस्टेंट रहो, हो गया काम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी इस दुनिया भर के ऐप्स बुक्स लिखे जा चुके हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। विल पावर है, सब कुछ अचीव कर सकते हो, विल पावर नहीं है कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। सो अंदर से विल पावर लाओ। सुबह उठने का मन नहीं करता, जबरदस्ती उठो, विल पावर अपने अंदर की अपने आप को एक ईगो हर्ट दो यार, थोड़ा अपने आप को एक वैल्यू दो कि मेरे पास भी कुछ कीमत है। और ये विल पावर अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। कोई तुम्हारे अंदर विल पावर डाल नहीं देगा, विल पावर अंदर से आती है। जब ईगो हर्ट होता है तो ऑटोमेटिकली विल पावर आती है। तो विल पावर लाओ एंड उसी से तुम सब कुछ अचीव कर पाओगे, उसके बिना कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीलिंग विद द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखो यार, ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक सुन के अपना स्ट्रेस दूर करते हैं, कुछ होते हैं जो फैमिली या गर्लफ्रेंड से बात करके स्ट्रेस अपना दूर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन भर सो के अपना स्ट्रेस दूर करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन हर एक के लिए मेरे पास एक एडवाइस है कि धूप में निकलो। लिटरली यार, मुझे इतना फील होता है कि यार हम लोग का धूप में निकलना कम हो गया। एंड धूप बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मूड को फ्रेश करने के लिए, तुम्हारी बॉडी को ताकत देने के लिए। एंड जब कभी तुम्हें एंजाइटी फील हो या स्ट्रेस फील हो तो शाम को टहलने निकल जाओ या सुबह टहलने निकल जाओ। दोपहर की 12 से 2 की धूप को छोड़ के कभी भी तुम धूप में निकलो एंड तुमको अच्छा फील होगा, तुम मोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन अगर तुम अपने कमरे के बंद होकर अपने बेड में घुसे हो तो तुम हमेशा एंजाइटी में रहोगे, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। तो एक मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक की आदत डालो, जिससे तुम्हारा मूड फ्रेश होगा एंड तुम ज़्यादा बेटर थिंक कर पाओगे एंड ज़्यादा तुम लाइट फील करोगे। ना मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए। एंड वो चीज़ है हाउ टू डील विथ बैड डेज। बैड डेज एक ऐसे डेज होते हैं जिस दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब उस दिन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होगी, ना तुम्हारा हाथ पैर काम करेगा ना शरीर, ठीक है। दिमाग तो भूल ही जाओ, दिमाग काम ही नहीं करेगा। कब सुबह हुई कब शाम हुई कब पूरा दिन निकल गया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इससे डील कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। इससे डील करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है हमारे सुनील छेत्री भैया का,
वो कहते हैं जिस दिन तुम्हारा दिन बेकार जा रहा है ना, उस दिन नॉर्मल डे से डबल मेहनत करो, ठीक है। कि अगर तुम रोज 6 घंटे पढ़ते हो तो जिस दिन तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा उस दिन 12 घंटे पढ़ो। एंड आई नो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर तुम रेगुलर 6 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ सकते हो, तो दैट इज ग्रेट। तुम वन ऑफ द बेस्ट बन जाओगे अपनी फील्ड में। जैसे सुनील छेत्री अपनी फील्ड के बेस्ट फुटबॉलर बन गए हैं। सॉरी अबाउट दैट। अगर तुम अपनी जैसे सुनील छेत्री अपने फील्ड के बेस्ट फुटबॉलर बन गए हैं, उसी तरीके से तुम अपने फील्ड के बेस्ट बन जाओगे। चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे एथलीट हो, चाहे सिंगर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे वीडियो एडिटर। अगर तुम बैड डेज पे रेगुलर डेज के मुकाबले डबल मेहनत कर रहे हो, तुम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बन जाओगे। बट आई नो ये चीज़ सबके लिए नहीं है, सब कुछ इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक सेकेंड मेथड है। दूसरा मेथड है एक सेट ऑफ टास्क पहले से रखो। देखो यार, तुम एक ऐसा काम रखो 3-4 घंटे का, छोटे छोटे काम, जरूरी नहीं बड़े बड़े काम हो, एक छोटे छोटे काम जो तुम रेगुलर करते हो, ठीक है। सुबह उठना हो गया, बेड बनाना हो गया, या कुछ चीज़ें रिवाइज करनी हो गई, या मतलब ऐसे 3-4 घंटे का काम रखो जो तुम रेगुलर कर सको, ठीक है। मतलब रेगुलर उसको करना ही करना है, चाहे कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जब तुम वो रेगुलर चीज़ करने लग जाओगे ना, तो जो तुम्हारा बहुत बुरा दिन जा रहा था, जो बहुत बैड डे जा रहा था, वो भी एक नॉर्मल डे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब सुबह सुबह तुम बैड डे पे तुम ये काम कर लोगे, तो बाकी दिन में तुम अच्छा कर पाओगे। लेकिन अगर सुबह सुबह तुम कुछ नहीं कर रहे हो एंड टाइम बीतते जा रहा है, तो वो बैड डे वर्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक सेट ऑफ टास्क रखो 2-3 घंटे का, लाइक बेड बनाना हो गया, या फिर मैथ रिवीजन हो गया, फॉर्मूला रिवीजन हो गया, या कंसेप्ट रिवीजन हो गया। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें पता है तुम्हें करनी है, क्योंकि हर एक किसी का गोल अलग होता है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जेई का है तो उसका अलग होगा, नीट का है तो उसका अलग होगा, एसएससी का उसका अलग होगा। तो अपने हिसाब से 3 घंटे का काम, एटलीस्ट 3 घंटे काम ऐसा रखो जब तुम रेगुलर वो चीज़ कर सको। एंड जब तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हारे कभी बैड डेज आएंगे नहीं, ठीक है। तुम बैड डेज को भी गुड डेज में कन्वर्ट कर सकते हो अगर ये चीज़ें रखोगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एसएससी का ले लो, मान लो 2 पेज वोकैब रिवीजन, एक चैप्टर फॉर्मूला रिवीजन, एंड 1 पेज लूसेंट का पढ़ लो, या 1 पेज जीके पढ़ लो, या 15-20 मिनट करंट अफेयर्स की वीडियो देख लो। जिससे होगा ये, इससे ये बहुत फ़ायदा करेगा। इससे होगा ये कि आपने एक बेसिक काम कंप्लीट कर लिया है, एंड आपको अच्छा भी फील होगा, प्लस आपके पास टाइम भी रहेगा उस अच्छे दिन को और अच्छा कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है कि एक 3-4 घंटे का काम बनाओ जो तुम रेगुलर करो, चाहे अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो। क्योंकि अच्छा दिन होगा आप 3-4 घंटे काम को 6-8 घंटे खींच सकते हो, लेकिन बुरा दिन होगा तो तुम 16 घंटे जग रहे हो, उसमें 3 घंटे काम तो कर ही सकते हो। आधा घंटा काम करो, 1.5 घंटा आराम करो, तब भी तुम्हारे काम हो जाएंगे। तो बेसिक यही है कि एक सेट ऑफ टास्क रखो जो तुम रेगुलर करो। और इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। इसमें मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट, स्टडी टेक्निक, स्ट्रेस से डील करने का तरीका, डिस्ट्रैक्शन से डील करने का तरीका, सब कुछ बता दिया है। एंड नाउ इट्स अप टू यू। अब आपके ऊपर है, अब यहाँ से 10 वीडियो और देखोगे मोटिवेशन के नाम पे, या फिर जाके काम पे लग जाओगे। इट्स अप टू यू। फिलहाल काफ़ी ज्ञान दे चुका हूँ, अब अगली वीडियो पे काम करने वाला हूँ। एक वीडियो की रिवीजन पे, कैसे रिवीजन की जाए अच्छे से बताऊँगा, उसमें कैसे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे रिवीजन करना है। एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं कैसे ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करें। एक बनाने वाला हूँ कैसे पूरी बुक को रट्टा मार लें। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है स्टडी अपग्रेड, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू सक्सेस। एंड तुम एक मैराथन दौड़ रहे हो, एंड तुम एक मैराथन दौड़ रहे हो,